गुमराही के रास्ते पर डाल देता है। मर्दों की नाम निहाद नफ्सियात, औरतों की नफ्सियात, औरतों और मर्दों के माबैन ताल्लुकात, ये मुल्जिम के पसंदीदा मौजूआत हैं। और मुल्जिम इन मौजूआत पर कलम उठाने के लिए अच्छे भले किरदारों को तोड़ मरोड़ कर गुमराही के रास्ते पर डाल देता है। कहा जाता है कि मैं औरतों और मर्दों पे कहानियां लिखता हूं, तो क्या मुझे हाथी और घोड़ों पे कहानियां लिखनी चाहिए? ये एक फितरी बात है। दुनिया का कोई अकीदा, कोई कानून, कोई उसूल औरत और मर्द को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कहा जाता है, बल्कि कहा जाता रहा है कि आवारा औरत मेरा पसंदीदा मौजू है, लेकिन ये कहां से मालूम हुआ कि वो मुझे पसंद भी है? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से कहा जाए कि तुमको दिल की बीमारियां बहुत अजीज है। चक्की पीसने वाली वो औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सोती है, मैं उसे सलाम करता हूं, लेकिन वो मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं, इसलिए कि उसे मेरे अफसानों का मौजू बनने की जरूरत ही नहीं है। मेरे अफसानों की हीरोइन वो औरत है जो दिन को सोते में भी ये ख्वाब देखती है और चौंक पड़ती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। उसका बुढ़ापा, उसकी गिलाजत, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती हैं। अदब किसी एक फर्द वाहिद की जिंदगी नहीं है। जब कोई अदीब कलम उठाता है तो वो अपने घरेलू मामलात का रोजनामचा पेश नहीं करता है। उसकी कलमी तस्वीरों में बहुत मुमकिन है कि कहकहे एक मजदूर के हों, मुस्कुराहटें आपकी हों और आंसू एक दुखी बहन के हों। तो क्या ये दुखी बहन एक आवारा औरत नहीं हो सकती? मेरे कई नाम हैं और मेरा कोई नाम नहीं। मुझे सब अपनाते हैं और सब ठुकराते हैं। मैं एक ऐसे मकान में रहती हूँ जहाँ हर वक्त खूब अंधेरा रहता है और मैं रात में जुगनू पकड़कर अपना घर रोशन नहीं करती। उसके लिए बिजली के बल्ब जलाने पड़ते हैं और ये रोशनी मुफ्त नहीं मिलती। पेट का जहन्नुम भी साथ है। इसमें भूख भी लगती है, भूख जो तमाम बीमारियों की जड़ है। और मेरे घर में भूख ही भूख है। मैं भूखी हूं, जो यहां आते हैं वो भी भूखे हैं। और जब मुझे पेट का ईंधन भरना पड़ता है, बिजली के पैसे देना पड़ते हैं, घर का किराया अदा करना पड़ता है, तो मुझे वो घर याद आ जाता है जहां से मैं निकाली गई। मुझे अपने वो लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने मुझे वहां से निकाला है और अब पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे मुर्दा लाश समझकर कंबल उड़ा दिया है ताकि कोई देख ना ले। लेकिन मन तो कभी कभी उस लाश के चेहरे से चादर हटाकर मेरा चेहरा दिखाता है। मैं मुर्दा सही, एक जनाजा सही, लेकिन ये एक ऐसा जनाजा है जो समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है और वो इसे जब तक कहीं दफन नहीं करेगा इसके मुतालिक बातें होती रहेंगी। मुझ पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि मेरी तहरीरें मुखर्रब अखलाक हैं। मैं फोहशनिगार हूं। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मैं अखलाक सोज कहानियां नहीं लिखता, तो जाहिर है कि अंधेरे में और इजाफा कर दूंगा। मैं समझता हूं कि जबान में बहुत कम अल्फाज काबिल एतराज होते हैं। सिर्फ तरीक़े इस्तेमाल ही एक ऐसी चीज है जो पाकीज़ा से पाकीज़ा लफ्ज को भी ममनू बना देती है। कोई भी चीज बुरी नहीं हो सकती। अगर बुरी है तो घर की हांडी भी बुरी है, मेज कुर्सी भी बुरी है, कसाईयों की दुकानें भी काबिल एतराज हैं, इसलिए कि वहां नंगे और बदनुमा गोश्त की नुमाइश खुलेआम होती है। असल में जज्बात को उभारने वाली चीज
मेज और कागज पर नहीं, इंसान के अपने जहन के अंदर मौजूद होती है। और जिनके जहन पाक साफ नहीं, वो दुनिया की अजीम तरीन किताबों में भी लज्जत महसूस करते हैं। मेरा अपना एक खास अंदाज है, खास तर्ज से लिखने का, जिसे लोगों ने रजत पसंदी, तरक्की पसंदी, फहोश निगारी और न जाने कौन कौन से बेहुदा नाम दे रखे। मैं नाम रखने को बुरा नहीं समझता, इसलिए कि अगर मेरा अपना नाम न होता तो गालियां किसको दी जाती, जो अपने नक़ादों और अपने इतराज करने वालों की जानिब से हजारों की तादाद में वसूल कर चुका हूं। लेकिन गाली देने का भी एक सलीका होता है। मुझे तरक्की पसंद कहकर लोग मेरी तौसीफ नहीं कर सकते, अलबत्ता अपनी बुराई का सबूत देते हैं। हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए, हर इंसान तरक्की पसंद है, हत्ता कि वो जिन्हें तखरीब पसंद या रजत पसंद कहा जाता है, वो भी खुद को तरक्की पसंद ही समझते हैं। आज का अदीब एक गैर मुतमईन इंसान है, अपने आप से, अपने हालात से, अपने माशरे से, अपने अदब से, और इस बेइत्मीनानी को लोगों ने गलत नाम दे रखे। मैं भी आज का अदीब हूं, मेरे भी कई नाम हैं, मुझ पर भी कई इल्जामात हैं। मैं तमाम इल्जामात को गिनवा नहीं सकता और न सबके जवाब देना मेरे बस में है, लेकिन मैं अपनी बादाखारी का जिक्र जरूर करना चाहता हूं। लोग मुझे शराबी कबाबी कहते हैं, लेकिन इस फेल का ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से है। मैंने गर्दन काट कर नहीं पी है और न पीकर किसी की गर्दन काटी है। लोग इंसानों का खून पीते हैं, इसके बावजूद बहुत अच्छे इंसान समझे जाते हैं। मैं पीकर किसी को नहीं, अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूं, अपना दिल जलाता हूं। अगर 42 साल की उम्र में मर जाता हूं तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। दुख उनको होगा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, दुख उनको होगा जो ये समझते हैं कि मैं फन अफसाना निगारी के तमाम असरार और रमूज अपने सीने में लेकर कब्र में उतर जाऊंगा, और वो शाहकार तख्लीक नहीं हो सकेंगे जो अभी मुझे तख्लीक करने बाकी हैं। जमाना करवटें बदल रहा है और इसके साथ अदब भी करवटें बदलता है। इसने जो करवट आज बदली है, उसके खिलाफ अखबारों में मजमून लिखना या जलसों में जहर उगलना या अदब के राजाओं और नवाबों का इस अदब के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना बिल्कुल बेकार बात है। सही रास्ता यह है कि उन हालात का खात्मा कर दिया जाए जो इस अदब के मोहरिक है। जब तक औरत और मर्द के दरमियान एक मोटी दीवार हाइल रहेगी, इसमत चकताई उसके चूने को अपने तेज नाखूनों से कुरेदती रहेगी। जब तक कश्मीर के हसीन देहात में शहरों की गंदगी फैली रहेगी, कृष्णचंद्र हौले हौले रोता रहेगा। जब तक इंसानों में, खास तौर पे सादत हसन मंटो में कमजोरियां और बुराइयां मौजूद हैं, वो खुदबीन से एक एक को देखकर निकालता रहेगा और दुनिया वालों को दिखाता रहेगा। मुझे उन अखबारों के खिलाफ कुछ नहीं कहना जो मेरे खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हुकूमत और रियाया को अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये पर्चे ऐसे लोगों की मिल्कियत हैं जो कस्में खा खा के सस्ते और बेहुदा किस्म के इश्तहारात शाया करते हैं, लेकिन अपने एडिटरों की टेढ़ी मेढ़ी टांगे और झुकी हुई कमरों का मुतलक ख्याल नहीं करते। मुझे अफसोस इस बात का है कि अदब और सहाफत जैसे मुअज़्ज़ज़ पेशे पर ऐसे लोगों की इजारादारी है जिनमें से अक्सर दवा फरोश है। अफसाना निगारी मेरा पेशा है, बल्कि मैं उर्दू का पहला अफसाना निगार हूं या शायद ताहाल आखिरी जो अदब के सहारे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक लफ्ज फहोश नहीं हो सकता, मेरी एक सतर काबिल एतराज नहीं हो सकती, मसाइल पे लिखना काबिल एतराज नहीं। आज का अदीब बुनियादी तौर पे आज से 500 साल पहले के अदीब से मुख्तलिफ नहीं। हम आज नए अदीब कहलाते हैं,
आने वाली कल हमें पुराना समझ के अलमारियों में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बेकार ही जिए। घड़ी की सुई जब एक से गुजर के दो के हिस्से की तरफ रेंगती है तो एक का हिस्सा बेकार नहीं हो जाता। हम कोई पैगंबर नहीं है। हम एक ही चीज को, एक ही मसले को मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं और जो कुछ हमारी समझ में आता है उसे दुनिया के सामने पेश कर देते हैं और कभी उसे मजबूर नहीं करते कि वो उसे कबूल ही कर ले। हमारी तहरीरें आपको कड़वी कसेली जरूर मालूम होती हैं, कड़वी कसेली जरूर हैं, लेकिन वो खून भी जरूर साफ करती हैं। आज का दौर नया दौर, पुराने दौर का पेट चीर कर पैदा किया जा रहा है। पुराना दौर मौत के सदमे से चिल्ला रहा है, नया दौर जिंदगी की खुशी से चीख रहा है। दोनों के गले रुंधे पड़े, दोनों की आंखें नमनाक हैं। आप मुझे पत्थर मारना चाहते हैं, जरूर मारिए। हर इंसान एक दूसरे को पत्थर मारना चाहता है, ये उसकी फितरत है। लेकिन मैं सादत हसन मंटो कभी ऐसे आदमी से सर फोड़वाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुआ जिसे सर फोड़ने का सलीका ही ना आता। आप मुझे गालियां देना चाहते हैं, बड़े शौक से दीजिए, लेकिन गालियां देने का भी तो एक सलीका होता है। नुक्ताचीनियां पत्तियां नोचकर फूल को बखेर सकती हैं, लेकिन पत्तियों को जमा करके एक सालिम फूल नहीं बना सकती। बहुत से नक्काद गुजर चुके हैं, लेकिन अदब से बेअदबियां दूर नहीं हुई। बहुत से पैगंबर आ चुके हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे से मुत्तहिद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मुसीबत यह है कि यह अलमिया ही इंसानियत की किस्मत है। उसकी जिंदगी है, उसकी मौत है, उसकी जवानी है, उसका बुढ़ापा है। ये अलमिया ही सादत हसन मंटो है। ये अलमिया आप है, ये अलमिया सारी दुनिया है, जिसमें कसौटियां ज्यादा हैं और कसे जाने वाले कम हैं, जिसमें पत्थर कम है और सर फोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। मन के मुसम्मी सादत हसन मंटो, मुल्जिम सादत हसन मंटो को बरी करता हूँ।